बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब तक हम लोगों ने जितनी भी मॉडलिंग की है, ठीक है, उससे मॉडलिंग सीरीज़ तो अब हमारी चलती रहेगी, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे टेक्सचर्स के ऊपर कि टेक्सचर्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से आपके मॉडल के ऊपर बिहेव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी आपको मैक्स हो, माया हो और ब्लेंडर हो। ठीक है, ब्लेंडर तो खैर आपको ईवी में रियल टाइम पे रेंडर निकाल ही देता है, लेकिन आपके पास जो मैक्स है या माया है, ये आपके क्या काम करते हैं, ये आपका एक कंप्लीट लाइट को पहले कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद मटेरियल की इंटेंसिटी और जो लाइट आपकी मटेरियल के ऊपर पड़ रही होती है उसके बिहेवियर को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है। मतलब ये एक काफ़ी घंटों का प्रोसेस है जो आपको बार बार देखना पड़ता है। तो इसके अंदर तक कैलकुलेशन ऑफ लाइट है वो आपकी बढ़ जाती है। अब लाइटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आपने डिस्कस करनी होती हैं कि यानी कि लाइट की कैटेगरीज क्या होती हैं, लाइट की टाइप्स क्या होती हैं, एमिशन लाइट क्या होती है, पॉइंट लाइट क्या होती है, एरिया लाइट, डायरेक्शन लाइट, सन लाइट, डे लाइट। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये अभी वर्बली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपकी जो एरिया लाइट है और पॉइंट लाइट और स्पॉट लाइट है, इसमें आपस में डिफरेंस क्या होता है। फिर आपकी लाइट को डिस्कस करने के बाद जो आपकी मेन जो चीज़ आती है जो आपका इन्वायरमेंट को इन्हेंस कर रही होती है, ये एम्बियंस क्रिएट कर रही होती है, उसके अंदर एम्बियंट लाइट है या आपके पास ग्लोबल इल्यूमिनेशन क्या है, जीआई क्या है, फाइनल गैदर क्या है, एफजी क्या है। ठीक है, मतलब इन चीज़ों को जब आप कैलकुलेट करते हैं, इन चीज़ों का आप थ्रेटिकली तौर पे जब आपको इनका पता होगा, तब आप चाहे यूनिटी हो, चाहे अनरियल इंजन हो, चाहे मैक्स हो, माया हो या ब्लेंडर हो, ठीक है, इनके अंदर आप में से कोई भी सॉफ्टवेयर आपके सामने हो और आप के सामने जब लाइट होगी तो फिर इनके बिहेवियर एक ही होंगे। एग्जांपल ये है कि आपकी जो 3ds मैक्स है वो आप इत्तेफाक से ओपन ही है मेरे पास। यहाँ पर एक लाइट यूज़ होती है। अगर हम लोग इसके टैब पे जाएं और इसके पैनल पे जाएं तो यहाँ पर आपके पास फोटोमेट्रिक लाइट के अंदर एक टारगेट लाइट है, फ्री लाइट है और सन है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड्स पे जाएं तो यहाँ पर एक है ओमनी लाइट। ठीक है, बाकी टारगेट स्पॉट है, टारगेट डायरेक्शन है, ये तीन ही टाइप की, एक स्पॉट लाइट होगी, एक ओमनी लाइट होगी, एक एरिया लाइट होगी, एक सन लाइट होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग ब्लेंडर पे स्विच करते हैं अपने आप को, तो ब्लेंडर के अंदर आपके पास शिफ्ट ए प्रेस कर रहे हो और यहाँ पर आप आएंगे लाइट के पैनल पे जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसने 4 कैटेगरीज ही दी हैं। ठीक है, इसी तरीके से माया पे जाऊँगा तो माया के अंदर भी कैटेगरी ये होगी, लेकिन वहाँ पर जो वोकेबलरी यूज़ हो रही है इन लाइट का जो टेक्निकल नेम है वो थोड़ा डिफरेंट है। यानी कि मैक्स में ओमनी है तो वहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है। ठीक है, अगर वहाँ पे एरिया लाइट है तो वहाँ पे एरिया फोटोमेट्रिक लाइट है, यहाँ पे भी। यानी कि लाइट्स एक ही हैं, उनका काम एक ही है, उसके बस आपने नाम चेंज कर दिए हैं, लेकिन उनका कैलकुलेशन और वर्किंग ऑलमोस्ट एक ही है। बाकी चीज़ आ जाती है आपकी जो क्वालिटी ऑफ पिक्चर है, वो रेंडर इंजन आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। अच्छा, अब मेन जो मैंने लाइट की बात की है वो चीज़ रिएक्ट किसके ऊपर करती है, वो चीज़ रिएक्ट करती है आपके मटेरियल के ऊपर। तो ये मटेरियल ऑलमोस्ट हर जगह आपने देखा हुआ है, आपको यूनिटी में भी मिलेगा, आपको ब्लेंडर में मिलेगा, आपको अनरियल में मिलेगा और एक्स वाई जी जो आप लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। अब ये मटेरियल बेस किसके ऊपर करता है, ये मटेरियल आपका हमेशा बेस कर रहा होता है एक नंबर एक लाइट के ऊपर और नंबर 2 आपके टेक्सचर के ऊपर। ये बात समझ में आ गई। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप लोगों ने अपने घरों के अंदर ना अक्सर लोहे की अलमारियाँ देखी होंगी। ठीक है, तो उस लोहे की अलमारी के ऊपर ना वुड का कलर किया हुआ होता है, वुड के पैटर्न चल रहे होते हैं। तो वो लोहे की जो अलमारी है या मेटल की जो अलमारी है वो आपकी वुड की बन जाएगी। उसके ऊपर टेक्सचर असल में जो किया हुआ वो कौन सा है, वो ये टेक्निकल लैंग्वेज है आपकी तरह, इसको याद रखो। ठीक है, हाथ छोड़ दो, स्क्रीन तुम्हारी ऑफ हो, स्क्रीन ऑफ हो। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो है मटेरियल असल में इसमें कौन सा लगा हुआ था, मेटल का। अब मेटल की भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे रस्टिक होता है, रस्ट है, या आप कह दें कि ब्रस्ट मेटल है। मैं देसी ज़बान इस्तेमाल करूँ तो उसके अंदर ये एक खुरदरा मेटल होता है, आपके पास क्रोम होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास ऐसा ऐसा मेटल होता है जैसे कि बंदूक है, गन है, उसका जो मेटल है पुराना वो, और धाती लोहा है और देगी लोहा है, ये टाइप होते हैं ना उसकी मेटल के। इसी तरीके से आपके पास मटेरियल और चीज़ है और उसका जो टेक्सचर है वो और चीज़ है। अच्छा, अब आपके पास जो है ना, अब डिफरेंट चीज़ें होती हैं। यानी कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये एक ऑब्जेक्ट है,
इसके अंदर हम लोगों ने कुछ डिटेल्स डाल ली हो, मिसाल के तौर पर अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो तो ये आपको इसके सर पे झुर्रियाँ नज़र आ रही हैं, ये इसकी मैश के अंदर डिटेल है। बात समझ आ रही है? इसके अंदर पॉलीगॉन्स, ट्रिलियंस ऑफ पॉलीगॉन्स होते हैं, बिलियंस ऑफ पॉलीगॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसके देखते हैं विद वाइड फ्रेम, तो ये आपको नज़र आ रहा है ये लो पॉली है, इसके अंदर वो डिटेल नहीं आ सकती। इसी तरीके से अगर आप देखें ये आपके पास भी एक तरीके से लो पॉली ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन इसकी डिटेल्स आप चेक करें। ये देख रहे हैं आप इसके यहाँ आइज़ के पास डिटेल्स ये कैसे आ गई इसने, ये अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो कि ये देखें ये मैश ऊपर से ऊपर जा रही है, लेकिन ये डिटेल कहाँ से आ रही है, ठीक है। अब हुआ क्या है, इसने टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ की है, अभी कोई एक और अच्छा मुझे इमेज नज़र आए ना, फिर मैं आपको मुझे समझाने में और आसानी हो जाएगी। अब ये देखें ये मैश के अंदर डिटेल है, अगर आपको न दिख रहा हो, लेकिन जब ये लो पॉली होगा तो ये डिटेल नज़र आ रही होगी। क्यों? इसकी वजह ये है कि हम लोगों ने अपनी इन चीज़ों को चलाना होता मोबाइल में या टीवी प्रोडक्शन में या गेमिंग के अंदर, तो वहाँ पर तो इतना बजट नहीं होता हमारे पास। तो हमने क्या करना होता है, हम लोग ने यानी कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं उन लोगों ने एक टर्म्स यूज़ की हुई होती है, वो क्या करते हैं इसके अंदर से टेक्सचर निकाल लेते हैं। जो आपको सबसे मेन टेक्सचर नज़र आ रहा होता है सामने उस वो हमारे पास बेस कलर होता है। वो बेस कलर जब आपके मटेरियल के साथ मिलता है तो वो अपना एक इल्यूजन क्रिएट करता है। ये दोनों चीज़ें जब आपकी लाइट के साथ आती हैं तो वो एक आपके पास एक्चुअल चीज़ आती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे क्रोम का क्या कलर होता है? क्रोम का कोई कलर ही नहीं होता। ये देखें ना आप, अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको कर देता हूँ सब डिवीजन, ठीक है। ये मैंने इसको स्मूथ कर दिया और इसकी जो मैंने डिवीजन है मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। अब मैं जाता हूँ इसके शेडिंग बार में। अब शेडिंग बार में आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो मेटालिक है इसको बढ़ा दो, ये फुल मेटालिक हो गया, ठीक है, आ गया, हो गया ना मेटालिक। अच्छा, अब इसके अंदर मेन चीज़ क्या रिएक्ट कर रही है, ये रफ है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी रफनेस को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू करूँगा तो क्या बन गया, ग्लास टाइप बन गया, क्रोम बन गया ना ये। अब आप मुझे बताएं इसके ऊपर कौन सा कलर आ रहा है, कोई कलर है ही नहीं। अगर मैं इसको कर देता हूँ फर्ज करें, कलर तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा। क्रोम कलर बेसिकली इंटरनली तौर पे ब्लैक होता है, उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो पूरे एरिया को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है, देन वो क्रोम वजूद में आता है आपका। गोल्ड की भी यही मटेरियल है, गोल्ड आपको जो है ना, गोल्ड का भी यही, गोल्ड का कोई खुद कलर नहीं होता, गोल्ड येलो नहीं होता कभी भी। हम मिरर की मटेरियल की बात नहीं कर रहे अभी, मिरर का मटेरियल और है, उसके अंदर आपकी इंटेंसिटी लेवल भी आ जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं अपने मटेरियल की, लाइटिंग की और टेक्सचरिंग की, ठीक है। अच्छा, अभी अब ये मेरे पास आ गया, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसको मैं रेंडर पे देख रहा हूँ तो रेंडर पे मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा है ये चीज़। लेकिन अगर मैं मटेरियल प्रीव्यू में आता हूँ तो हाँ कह रहा है कि मटेरियल अप्लाई है। अगर मैंने इस चीज़ को अपने रेंडर में देखना हो तो मुझे किस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी लाइट के ऊपर, ताकि मैं देखूँ कि यार आखिर कहाँ तक काम हुआ है। और मैं इसके इंजन पे आना शुरू करूँगा तो आपको यहाँ पे हल्का हल्का एरिया नज़र आना शुरू हो गया। अच्छा, अगर मैं इसके आगे फ़र्ज़ करें एक और ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, मैं कहता हूँ एक और क्यूब रख देता हूँ, तो ये किसी न किसी जगह इस क्यूब को रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन कैसे, मैं अभी आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। हाँ जी, ये देखें ये आ रहा है, इसके अंदर रिफ्लेक्शन आ रही है। अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं रेंडर के टैब में, रेंडर इमेज करते हैं तो ये आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे जैसे मटेरियल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास लाइटिंग, मेन चीज़ हमारे पास लाइट है, उसके बाद उसका टेक्सचर है,
ठीक है, आप भी इंक्लूड हैं इसके अंदर, क्योंकि ये चीज़ मैंने आगे बतानी है आपको। अच्छा, अब हो क्या रहा है, अब इस जगह पे क्या हुआ है जो अभी हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे इस वाली इमेज के अंदर क्या गेम हुई है। इस वाली इमेज के अंदर ये गेम हुई है कि इन लोगों ने एक हाई मिलियन और ट्रिलियन पॉलीगॉन्स का एक करेक्टर बना लिया, और करेक्टर बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, उसके अंदर डिटेल डाल दी, और इसके बाद उन्होंने कहा क्या किया, उन्होंने कहा कि यार ये जितनी भी डिटेल है ना, ये हमारे टेक्सचर्स के अंदर आना शुरू हो जाए। अब ये सारी डिटेल डिफ्यूज में तो नहीं आ सकती। डिफ्यूज टेक्सचर आपका वो होता है जो आप हमेशा डिफॉल्ट लगा रहे होते हो, यानी कलर कर दिया है, उसकी खुद से ज़ाती तौर पे कोई इन्हेंसमेंट नहीं है, यानी कि ब्राउन है तो वो फिर प्रॉपर ब्राउन है। जैसे हम लोग उसमें निकाल लेते हैं सब्सटेंस पेंटर में, वो कि 4-5 निकाल के देता है टेक्सचर, लेकिन डिफ्यूज बिल्कुल डल होता है। बाकी जब आप टेक्सचर लगाना शुरू करते हो क्या होता है, उसके अंदर क्वालिटी आना शुरू हो जाती है। तो आज हम लोगों ने इन्हीं चीज़ के ऊपर बात करनी है कि डिटेल आखिर होती क्या है। तो आज हमारे पास जो मेन एक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये एक प्लेन है, ये मैंने काफ़ी हाई पॉली बनाया ताकि ये डिटेल को ऐड कर ले। तो मैंने यहाँ पर कुछ, मेरे पास टेक्सचर्स की लाइब्रेरी है, मेरे पास एक ये टेक्सचर है, ये है मेरे पास बेस कलर। अब आर्टिस्ट ने क्या किया हुआ है, आर्टिस्ट ने इसका बेस कलर बना के बाकी चीज़ों की जो इसने प्रॉपर्टी है वो इसने इन टेक्सचर्स के अंदर बेक कर दी है। अब बजाय इतनी ज़्यादा पॉलीगॉन्स के क्या होगा, ये टेक्सचर ही पीछे काम कर रहा होगा। अभी मैंने हाई पॉली के ऊपर लगाया, अब हम इसके बाद लो पॉली पे लगा के देखेंगे आया कि ये काम करते कि नहीं करते। तो ये है बेस कलर, तो हम बेस कलर को उठाएंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम लोग एल्बिडो में फेंक देंगे। तो ये आपके पास यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ गया। मैं इसकी लाइट थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। ये मार्मर सेट टूल बैग 3 है, ठीक है, ये रन टाइम पे आपके पीबीआई टेक्सचर्स देखने के लिए काम आता है। अच्छा, इसके बाद वो कह रहा है कि यार इसके अंदर एम्बिएंट ओक्लूजन भी, अभी हम इस पे नहीं आएंगे, अभी हम आएंगे हाइट मैप पे। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, पहले मैं आपको नॉर्मल लगा के दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। हम लोगों ने जो हाइट मैप है और नॉर्मल मैप है, इसमें एक डिफरेंस है। हाइट मैप आपका क्या काम करेगा, हाइट मैप आपके जी एक्सिस की तरफ इसके अंदर जितनी भी डिटेल होगी उसको उठा के रख देगा। ये मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट मैप, इसको मैं यहाँ पर आके एक्टिव कर रहा हूँ फिलहाल। आप सॉफ्टवेयर को छोड़ दें, मैं बात करूँ टेक्सचर की, आपने टेक्सचर को देखना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप हाइट मैप उठाएंगे और जब आप अपने किसी भी जगह पे लगाएंगे तो क्या होगा, तो उसने एक हाइट जनरेट कर दी। हम लोग कहते हैं कि यार इसका स्केल थोड़ा कम करो, तो ये देख रहे हैं कि हाइट आ गई है इसके अंदर, यानी कि हाइट मैप आपका मैश के साथ काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि यार ठीक है हाइट लग तो गया, लेकिन इसके अंदर डिटेल वो नहीं है, यानी कि लाइटिंग इन्फॉर्मेशन किधर है इसके अंदर। तो लाइट की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी होती है नॉर्मल मैप में, जिसको हम लोग बम्प मैप भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये नॉर्मल है। अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि हाँ यार इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई डिटेल छुपी हुई है। हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल में जाएंगे, क्या कह रहे हैं, शेड वगैरह आ रहे हैं इस पर, ठीक है। इसको हम नॉर्मल में रखेंगे, तो ये देखा आपने, अब लग रहा है ये मैश है, वही चीज़ बन गई, ठीक है। फाइनली इसके अंदर है एम्बिएंट ओक्लूजन मैप, यानी कि आपके जो कॉन्टेक्स्ट शेडो हैं वो किस तरीके से ऑन होंगे वो आप एओ मैप के अंदर लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा ये, क्योंकि जब हम लोग पीबीआर सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो ये इन चीज़ों को दिखा रहा होता है। तो ये आपके टेक्सचर इस तरीके से बिहेव करते हैं आपके गेम्स के अंदर। ये जो पूरा टेक्सचर का कम्बिनेशन है ये फिजिकली बेस पर अब आपको यहाँ पर इन्हेंस कर रहा है, यानी कि आपको नज़र आ रहा है ना कि पत्थर है तो लगे हुए आप पहले एल्बिडो के अंदर, एल्बिडो की वजह से मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊँ, इसको अनचेक करना शुरू करता हूँ, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे नॉर्मल लगाते हैं, उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं और यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी हम लोग हाइट दे देते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पर ओक्लूजन लगाते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको फ़र्क नज़र आता है कि हाँ। तो ये जो टेक्सचर आपने लगाए हैं ये हैं फिजिकल बेस, PBR टेक्सचर्स कहते हैं इनको।
आपकी जितनी भी ड्राइंग्स होती हैं ये जो बेस कर रही होती हैं ये पीबीआर टेक्सचर्स के ऊपर, ये पीबीआर है कितना रियलिस्टिक है, और इसके पास जो लाइट सोर्स आ रहा होता है वो आ रहा होता है आपके पास HDRI से, ठीक है, हाई डायनेमिक रेडियंस लाइट होती है आपकी ये, ठीक है। काफ़ी इसके वो हैं स्टैंड बनते हैं, एब्रीवेशन बनते हैं इसके। तो ये आपके पास पीबीआर है, ठीक है। इसमें इसने बताया कि आपका मेटालिक 0 से 1 तक, आपको कोई भी मेटालिक हो रेफरेंस हो कोई भी वैल्यू वो 0 से 1 तक चलती है। 1 पे आपके पास ये बिल्कुल शाइन होगा और 0 पे आपके पास ये बिल्कुल रफनेस में आएगा। मेटल विद रफनेस, अगर आपके पास मेटल है तो फिर ये है सिर्फ, और आगे बाद रफनेस भी है और मेटल भी है तो फिर ये इसकी वैल्यू ये चलेंगी, यानी कि 0 पे आपके पास बिल्कुल शाइन होगा और 1 आपके पास रफ होगा। यानी कि एक दफ़ा चेक करते हैं हम, ये मेरे पास मेटल है, ठीक है, तो ये रफनेस है, इसके साथ मैं 0 पे लेके आ रहा हूँ शाइन हो गया, और अगर 1 पे लेके जाऊँगा तो सारे सॉफ्टवेयर में सेम बिहेवियर है। ऐसी मेरे पास यहाँ पर आई है, ठीक है। अगर मैं इसके शेडिंग व्यू पोर्ट पर आता हूँ और यहाँ पर आके इसको मैं मटेरियल असाइन करता हूँ, तो ये रफनेस है, मैं रफनेस की कम कर दूंगा तो ये शाइन हो गया, ये देख रहे हैं। और अगर मैं इसकी रफनेस बढ़ा दूंगा तो क्या हो गया, रफ आ गया ये, ठीक है। अच्छा, उसने कहा था मेटालिक अगर आपका 10 होगा तो मेटल होगा, और अगर आप बढ़ा देंगे तो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मेटल 0 पे नहीं नजर आएगा और हाई पर शाइन हो जाएगा। तो यही काम इसने किया है इधर। अब हम इसके हिसाब चलते हैं कि अगर रफनेस आपकी 0 होगी तो क्या होगा, मेटल आपका इस कंडीशन में होगा, और अगर इसी मेटल के अंदर आप रफनेस बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, रफ हो जाएगा वो। अच्छा, थर्ड वो आगे वो ऑप्शन के दे रहे, कह रहे हैं नॉन मेटल विद रफनेस, यानी कि मेटल नहीं है लेकिन वो रफनेस के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो मैं इसको फिलहाल कर देता हूँ रेड, ठीक है, और इसका मेटालिक है वो कम कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, नॉन मेटल विद रफनेस, तो ये रफनेस है और ये आपका रफनेस बढ़ जाएगा, ये मैट में आ गया। 0 और 1 के दरमियान की वैल्यू होती है इसकी। तो अब पता लग गया आपका मटेरियल कैसे बनते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी प्रोसेस आपका वही है कि आप टेक्सचर को यहाँ पे ग्रैब करवाएं और यहाँ पर इसको लगाना शुरू करें। अच्छा, बाकी ये है कि ये बेस कलर है, बेस कलर की नोट आपकी कहाँ आएगी, बेस कलर में आएगी। ये रफनेस है, रफनेस की नोट कहाँ आएगी, रफनेस में आएगी। ये नॉर्मल है, नॉर्मल की नोट क्या है, नॉर्मल में आएगी, ठीक है। एमिशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, और इसके अंदर आपके पास जो हाइट है वो मैं आपको वक्त के साथ साथ बताऊंगा कि इसकी हाइट की नोट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अव्वल तो इसके अंदर हाइट की नोट नहीं चाहिए होती है, वो हम लोग रेफरेंस के अंदर ही लगा के अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये पीबीआर मैप आपके इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। यही काम वीरे में भी हो रहा होता है। वीरे के अंदर जो आपके पास अच्छी क्वालिटी आ रही होती है इमेज की, वो इसीलिए आ रही होती है कि असल में उन्होंने अपनी मैश के अंदर वो सारी डिटेल्स डाली होती हैं जो चाहिए होती हैं। नहीं होती तो फिर आपके पास नहीं वो डिटेल आ रही होती। मिसाल के तौर पर आप देख लें यहाँ पर वी रे विद ये देख रहे हैं आप, ये पीबीआर टेक्सचर के साथ वी रे का रेंडर है। आपने मैश नहीं क्रिएट करनी, आपने सिर्फ टेक्सचर उठाना यहाँ पे डाल देना और वो चीज़ें आपके इल्यूजन ऑटोमेटिक क्रिएट होंगी। अच्छा, तो ये चीज़ें आपको होपफुली समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये हमने बना लिया हुआ था, ठीक है। आज जो हमारे पास प्रोसेसिंग हम लोगों ने इसका स्टार्ट करना है वो है लाइटिंग, क्योंकि जाहिर है हमने लाइट भी तो करनी है ना आखिर इसका। तो लाइटिंग के साथ हम लोगों ने करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले जो अपना व्यू पोर्ट है उसको लाइटिंग के मुताबिक करना पड़ेगा। तो आप क्या करें,
फर्स्ट आपके पास ये है कि आप अपनी इस स्लाइड बार को पकड़ें और इसको ऊपर की जानिब ले जाएं। आपने इस यहाँ पे क्लिक करना है अपने बॉर्डर पे, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे 3D व्यू पोर्ट ले आएंगे। अब असल में हो क्या रहा है, मैं ये कर क्यों रहा हूँ, मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ कि मैं जब लाइटिंग करूँगा ना तो यहाँ पे मुझे बार बार इसका यानी कि ये है रेंडर प्रीव्यू मुझे बार बार देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं ये वाली भी लाइट डिलीट कर रहा हूँ और इसकी ये वाली लाइट भी डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो रेंडर प्रीव्यू बार बार देखना पड़ेगा। तो उसकी वजह से होगा ये कि मैं अपनी जो सिस्टम है उसको बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अब ये हुआ ये है कि ये इसने इस व्यू पोर्ट को हाफ हिस्से में डिवाइड कर दिया। इसका बेनिफिट ये होगा मुझे, इसका बेनिफिट ये होगा कि अब ये हाफ पे रेंडर हो रहा है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, इसको स्प्लिट वर्टिकल कर देंगे, और जैसे ही आप इसको स्प्लिट वर्टिकल कर देंगे तो ये आपके पास व्यू आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ कैमरे का व्यू हो, तो मैं यहाँ पर 0 प्रेस कर दूंगा और मेरे पास जो एक्टिव कैमरा व्यू है वो आ जाएगा। स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एक्टिव कैमरा व्यू को जब एक्टिव किया था तो आपके सामने ये ऑब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन जब हम इसको मूव करते तो हमारा कैमरा व्यू से हम बाहर आ जाते हैं। हमने क्या करना है, कैमरे को लॉक करना है। सबसे पहले मैं 0 प्रेस करूँगा तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास कैमरा एक्टिव है, ये आ गया। इसके बाद हम लोग ये होम प्रेस करेंगे तो ये मेरे पास कम्प्लीटली तौर पर स्क्रीन मुझे मिल जाएगी जहाँ पर मैं अपने कैमरे व्यू को चेक कर सकता हूँ। आपने एन प्रेस करना है, एन प्रेस करने के बाद यहाँ पर है व्यू, व्यू पे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू टू लॉक, यानी कि आप किसी व्यू को लॉक करना चाह रहे हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कैमरा व्यू को आप लॉक कर दो, कैमरा टू व्यू। अब होगा ये कि अब आपका कैमरा जो व्यू है वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, एन प्रेस करने के बाद मैं अपना बटन वापस बंद कर रहा हूँ और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कैमरा अपना सेट कर दूँगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम कैमरे पे क्लिक करेंगे, बस मैंने ला के इसको अपने व्यू कर्सर को यहाँ पे सेट कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये काम यूं कर दिया, बस यहाँ पे कैमरा लॉक है मेरा। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आके अपने कैमरे पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास है 50 mm, तो मैं यहाँ पे इसको लगा दूंगा 35 mm का लेंस, और अगर ये और हो जाए काम, हम अगर इस व्यू में रखें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये व्यू रख लेते हैं हम लोग ताकि हमें हमारा रूम कंप्लीट दिखाई दे। अच्छा अब ये हमने अपना व्यू सेट कर लिया है, जी प्रेस कर रहा हूँ, मैं रेंडर पे आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो व्यू है रेंडर पे ही रहे, और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कैमरे पे क्लिक कर रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टी पे आ रहा हूँ। प्रॉपर्टी में आने के बाद ये आपको नज़र आ रहा है लोकेशन, रोटेशन, इन सब को हमने यहाँ पर आकर लॉक कर देना है। अब ये कैमरा हिलेगा नहीं यहाँ से, अब ये व्यू लॉक हो गया आपका। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एन प्रेस कर देंगे, टी प्रेस कर देंगे, और टी प्रेस करने के बाद आपके ये जो गिस्मोज हैं यहाँ पर ऑफ हो जाएंगे। और मैं यहाँ पर आ रहा हूँ अपने रेंडर सेटिंग में, और 1920 बाई 1080 है, ठीक है, ओके। अच्छा तो इसके बाद हम लोगों ने आज जिस चीज़ को स्टार्ट करना है वो ये है कि लाइटिंग हम लोग कैसे लगाना स्टार्ट करेंगे आज। तो फर्स्ट मेरे पास ये लैंप है, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अपने सोर्स ऑफ लाइट के अंदर जो हमारी लाइटिंग है वो हम लोग यहाँ पे फिक्स करेंगे। फिलहाल मैं कैमरे में जा रहा हूँ, कैमरे में जाने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे आऊँगा और इसको मैं बिल्कुल ब्लैक कर दूँगा ताकि मुझे नज़र आता रहे कि मैं कितना व्यू पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको भी मैं रेंडर प्रीव्यू में कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मेरे पास जो लाइट सोर्स है वो कौन सा है, यहाँ पर ये खिड़कियों से लाइट आ रही होगी मेरे पास। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं शिफ्ट ए प्रेस कर रहा हूँ, और शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा लाइट पे, और लाइट पे आने के बाद मैं यहाँ पर लगा दूँगा एरिया लाइट। ठीक है, एरिया लाइट यहाँ पर आ गई हुई है।
और ये मेरे पास एरिया लाइट है, ठीक है। इसका मैं गिज़्मो यहाँ पे ऑन कर देता हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। ओके, अच्छा आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पर प्रीव्यू, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर रखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया लाइट को यहाँ पर लगाना शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ एक्स वाई एक्सिस पे, और ये मेरे पास कंट्रोल से फिलहाल मैं इसको बाहर की तरफ लेके आ रहा हूँ ताकि मैं इसको अपनी विंडो के मुताबिक कर लूँ। इसको स्केल कर देंगे एक्स की जानिब, वाई की जानिब, ठीक है। और ये मेरे पास लाइट सेट हो गई है। जी प्रेस कर रहा हूँ, रेंडर व्यू में आ रहा हूँ, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आके इसकी लाइट को लगा देंगे, ठीक है। तो क्योंकि सोर्स यही है तो इससे ज़्यादा मैं करूँगा नहीं, क्योंकि ये एरिया ब्लॉकआउट करेगा ये। तो शिफ्ट डी और वाई, और यहाँ पर भी हम लोग यही करेंगे। तो ये देख रहे हैं आप रियल टाइम पे, ये फर्स्ट ऐसा रेंडर इंजन है जो आपको रियल टाइम पे रेंडर दे रहा है। ओके, अच्छा तो मैं इस लाइट का जो कलर है वो हल्का सा कूल कर देता हूँ, और ये वाली जो लाइट है इसका जो मैं कलर है मैं हल्का सा वार्म कर देता हूँ। ओके, अब हमने इस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हमने थोड़ी बढ़ानी है। यहाँ पे इस वक्त 10 वाट आ रहा है, मैं इसको कर रहा हूँ 50 वाट पे, और ये वाला भी जो है इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे 50 वाट पे, ठीक है। तो ये आपके पास लाइट की एक सोर्स कंप्लीट हुआ। रिकॉर्ड हुआ हुआ दोबारा देखते रहना यार, तुमने ज़रूर मुझसे करवाना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इस जगह पे हम लोग लगाएंगे, असल में लैंप के अंदर कौन सी लाइट होती है, बहुत अच्छे, पॉइंट लाइट होगी, स्पॉट लाइट होगी। अच्छा सॉरी, ये हमने लगाई एरिया लाइट। इसके बाद हम देखते हैं पॉइंट लाइट क्या होती है। यहाँ पर हमारे पास है पॉइंट लाइट, ये हमारे पास पॉइंट लाइट आ गई है, ठीक है। पॉइंट लाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसका फैलाव ज़्यादा होता है, जस्ट लाइक दैट योर एनर्जी सेवर। अगर हम इसके एरिया को हम बढ़ाएंगे तो ये यूनिफॉर्म फैल रहा है, और अगर हम इसके एरिया को कम करेंगे तो ये एरिया यूनिफॉर्मली कम होगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सनलाइट है। अब सनलाइट आपके पास जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी वो इक्वल पड़ती है, ठीक है। उसका जीआई, उसका एफजी वगैरह अलग से बिहेव करता है। थर्ड आपके पास है स्पॉटलाइट। ये स्पॉटलाइट क्या काम करती है, ये इस तरह की होती है आपके पास, ये आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, ये स्पॉटलाइट है, ठीक है जी। अब इसके अंदर दो पैरामीटर्स होती है, एक आपके पास होता है इसका साइज, ठीक है, और एक इसका होता है आपका ब्लेंड या फॉल ऑफ। ये लैम्प में भी हम यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होती लैंप में यूज। लैंप के अंदर आपका क्या, कौन सी लाइट यूज होती है, लैंप के अंदर आपकी पॉइंट लाइट इसलिए यूज होती है क्योंकि असल में तो वो बल्ब है, तो उसने यूनिफॉर्म फैलना है, उसको तो कोई चीज ब्लॉक ही नहीं करी, उसको ब्लॉक कर रहा है उसका कपड़ा, तो फिर कौन सी लाइट यूज होगी, पॉइंट। तो हमने ये कैसे शो करवाना है कि जब ये देखें कोई भी लैंप जब ऑन होता है ना, एक बात याद रखिएगा आप लोग, ये मेरे पास है ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखें मैं बात कर रहा हूँ मटेरियल की, मैंने स्टार्ट पहले बात की मटेरियल की। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि टेबल लैंप ऑन, ये देखें। अब आप मुझे बताएं ये ग्लो कर रहा है, क्या ग्लो कर रहा है, फिर इसके अंदर बल्ब है तो ये भी तो ग्लो करवाना है, ये कैसे ग्लो होगा, मैं आपको समझाता हूँ, अभी करके दिखाता हूँ मैं आपको। शिफ्ट ए, ठीक है, हम डायरेक्ट ही आ जाते हैं इसके बिहेवियर पे, हम लोग करते हैं इसके वर्टेक्स पे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, शिफ्ट एस किया और
टू वर्टेक्स हो गया, मैं वापस आ गया ऑब्जेक्ट में, शिफ्ट ए किया, लाइट पे आया, मैंने यहाँ पर पॉइंट लाइट रख दी। ये कोई समझ में ना आई हो बात? नहीं सर, बट वो जिस तरह सर्टे ग्लो कर रही थी तो इसकी भी ग्लो करेगी। इसकी ग्लो करनी चाहिए, लेकिन वो कैसे होंगी, सवाल ये है। ये होंगी इसकी थिकनेस पूरी पूरी। नहीं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। अच्छा, अच्छा इसकी हम लोग क्या करेंगे, रोटेशन जो है ना वो मैं ऐसे ही लगा देता हूँ, आपसे हजम नहीं होगी वो। यहाँ पे हम लोगों ने करना है इसको इंडिविजुअल ओरिजिन। अच्छा, लग गई लाइट? इसको हम लोग हल्का सा वार्म कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा लैंप ऊपर से बंद नहीं है इसलिए इस तरह लाइट खराब आ रही है। ख़राब नहीं आ रही है, हम लोगों ने इसकी शेडो की सेटिंग नहीं ठीक की। अच्छा, अब आपको लग रहा है ना कि यार ठीक है, कुछ कुछ हद तक काफ़ी सारी हमारे पास चीज़ ठीक चल रही हैं, लेकिन इसकी जो रेंडर की क्वालिटी है वो बिल्कुल ठीक अभी नहीं है। आपने क्या करना है, आपने रेंडर के इंजन पे आना है। रेंडर पे इंजन पे आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके फास्ट है फर्स्ट सैम्पलिंग, यानी कि जो लाइट्स के सैंपल्स निकल रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 64, आप कर देंगे 128, जितना आपके पास जीपीयू है। और ये आपके पास है 16, इसको कर देंगे आप 64। ठीक है, देखिए क्वालिटी बढ़ी है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पर एम्बिएंट डिक्लेन आपका चेक ऑफ होगा, हमने इसको चेक इन करना है। और यहाँ पर है इसको 1, हम लोग 1 कर देंगे, और जो हमारे पास का फैक्टर है वो स्केल हम लोग कम कर देंगे, या फिर आप इसको बढ़ा दीजिएगा जैसे आप लोगों को आपकी ड्राइंग के मुताबिक हो। सेकंड, इसके अंदर हमारे पास ब्लूम। ब्लूम आपके क्या काम करता है, वो जो भी आपके पास सरफेस के ऊपर जो लाइट पड़ रही होती है वो उसको ग्लो कर देता है थोड़ा सा। और आगे आपने यूज़ करना है इसका स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन, ताकि अगर हम लोग कोई रिफ्लेक्टिव चीज़ रखें तो वो रिफ्लेक्ट करे। शेडो क्वालिटी जो है आपकी, आप कर देंगे इसको 1024 पे फ़िलहाल, और जो कास्टर शेडो में आप इसको 2K पे ले जाएंगे, जो आपके यहाँ पे शेडोज नज़र आ रहे हैं। ओके, अभी इनडायरेक्ट लाइटिंग की हम बात नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट लाइटिंग को हम लोग कल लगाएंगे। ओके, अब मैं इस वक्त अपनी एक एक लाइट को पकड़ूंगा और अब उसके जो शेडोज़ हैं उसकी क्वालिटी को ठीक करूंगा। ये मैं लाइट पर आ गया, मैंने यहाँ पे लाइट पे क्लिक किया, इसके बाद मैं शेडोज़ में आया, कॉन्टेक्स्ट शेडो को मैंने ऑन कर दिया, और ये मेरे पास है ऑलमोस्ट 5। ठीक है, ये 50 है, इसको 100 करके देखते हैं। ठीक है, ये ब्लूम अब आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इल्यूमिनेंस मैंने बढ़ा दी यहाँ पर। ओके, और साथ में हम लोग कस्टम डिस्टेंस है, इसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं, और कस्टम प्रॉपर्टी को भी हम छोड़ देते हैं। इसका भी जो शेडो है वो ऑन कर देते हैं, इसका जो बेस है वो ख़त्म कर देते हैं। और ये मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है
शिफ्ट टी वाई करेंगे ना इसका हम लोग आगे लुमिनस करनी नहीं होती नहीं है लाइट कभी मिक्स नहीं होती। यहाँ पे अगर मैं रेड लाइट लगाऊं तो आपको क्या लगता है सारी लाइटें ख़राब हो जाएंगी और बाकी वो रेड लाइट तो आने दो। अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं ना, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ एच, ठहरें, इसको भी मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल एच। ये मेरे पास दो लाइट्स हैं। असल लाइट तो यूँ आएगी आपकी, उसने ब्लॉक आउट करना है ना आपको। ये लाइट है आपकी, असल लाइट तो ये आएगी। मैंने तो वो खिड़कियों को तो मैं उस वक्त ब्लॉक आउट करवाऊंगा ना जब यहाँ मैं खिड़की का मटेरियल लगाऊंगा, ग्लास का मटेरियल लगाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले बताना है कि ये भाई ये ग्लास है, तुमने इस लाइट को मैं बताऊंगा कि तुमने इस मैश को क्रॉस करके आगे जाना है। वो अभी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने लाइटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी आप ये अचीव कर लोगे, ये काफ़ी बात होगी। ठीक है, अब एक लाइट सोर्स मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं फ़िलहाल एच कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी ड्राइंग की तरफ। जो हमारे पास ड्राइंग थी उसके लाइट सोर्सेज कहाँ पर हैं। अब उसने क्या फनकारी लगाई हुई है, उसने हरकत ये की है कि उसने एक यहाँ पे ओमनी लाइट लगाई हुई है, पॉइंट लाइट लगाई हुई है, और एक यहाँ पे पॉइंट लाइट लगाई हुई है। और उसके बाद इसने क्या किया, पूरा कमरा पकड़ के लिट कर दिया। मतलब उसने उसकी ब्राइटनेस बढ़ा दी है। अब ये जो लाइट है ये कोई आपके पास, या अगर तुमने यहाँ लाइट लगाई है तो इसका सोर्स तो लगाओ कम से कम, ठीक है। अच्छा, इसने यहाँ पे ये दिखाई है कि इसने ये काम किया है, और आगे इसने हरकत ये देखें यहाँ पर, यानी कि उसने क्या कि चारों तरफ इसने लाइटें लगा दी हैं, लेकिन उसने लाइट का कोई सोर्स नहीं बनाया। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो अपनी लाइटिंग लगाई है वो हम लोगों ने नेचुरली तौर पे सोर्सेज लगाए हैं, तो वहाँ पे लाइटें रखी हुई हैं, ठीक है। इसको ग्लो कैसे करवाते हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, कल देखेंगे। अब मिशन मैप में अभी नहीं पढ़ा सकता आपको, अभी हम लोग लाइटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो फिर फेक इल्यूजन होते हैं। अब ये तो कोई सोर्स ही नहीं है, ये सोर्स कैसे बनेगा। ये सोर्स बनेगा हमारा स्पॉटलाइट के साथ। वो कैसे, या हम लोग अपनी वो लगा देंगे उसने पॉइंट लाइट लगा दी मिसाल के तौर पे। कैसे, शिफ्ट ए, लाइट है और इसने क्या किया, पॉइंट लाइट लगा दी। ये लाइट पकड़ी, ये लाइट पकड़ी, मैं आपको दिखाता हूं, आपको नजर आएगा यहां पर।
ये लाइट है, ये देख रहे हो छत के ऊपर क्या बन रहा है। मैं बाकी लाइट्स ऑफ कर रहा हूँ। ये रहा। ठीक है, अब मैं इसको उठा के फिलहाल बाहर रख रहा हूँ। अब नजर आया आपको? उसने पॉइंट ऐड लगाई हुई है, उसको आप बढ़ाते जाएं। उसने क्या किया, फिर उसने फनकारी ये लगाई है, उसने शिफ्ट डी किया हुआ है। बनाया उसे किसी और सॉफ्टवेयर में होगा। ठीक है, हम लोगों ने, हमारी अचीवमेंट क्या है, हमारी अचीवमेंट ये है कि हम लोगों ने लाइट को उस तरह इल्यूमिनेट करवाया जिस तरह ये इल्यूमिनेट होनी चाहिए थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी हद तक रियलिस्टिक भी लग रहा है। मतलब हम लोगों ने वो चीज़ अप्रोच कर ली जो हमें चाहिए थी। ये लग रहा है लैंप ऑन है। अब इसका आप चेक करें लैंप, इसका लैंप ही नहीं ऑन है। अच्छा, अब उसने आगे से क्या हरकत की, उसने आगे से ये दिखाया कि जनाब मैंने यहाँ पर ना एक लाइट है, सनलाइट, वो आ रही है, और उसके बाद उसने क्या फनकारी लगाई है कि सारा उसने पॉलीगॉन दिखा दे कि जी लाइट का सोर्स ही है। अब हम ये करें, हम ये करते हैं। अब ये लाइट कौन सी आ रही थी? सनलाइट। ठीक है, ये सनलाइट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट ए, शिफ्ट ए के बाद लाइट, और ये हमारे पास सन है। अच्छा, अब ये सन आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर होनी चाहिए ना। शिफ्ट टी से, टी, टी फॉर टाइगर। मैं इसकी इंटेंसिटी कर रहा हूँ 100। आप इल्यूमिनेशन देखें इसकी। अभी आपको ब्लूम भी हम दिखाया था, ब्लूम अब कहाँ पे यूज़ होता है। ये ब्लूम को चेक इन कर रहा हूँ, चेक आउट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं इसकी लाइट की इंटेंसिटी को मैं करता हूँ 50। अब मैं इसकी लाइट को इंटेंसिटी करता हूँ 10। अब ये आगे बाद इल्यूजन सही आ रहा है। ये लाइट शाफ्ट कैसे आई है, ये बात की बातें हैं। ये वॉल्यूमेट्रिक फोग है, ये हम लोग यूज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ओके। फिलहाल मैं देखता हूँ कि हमारा रेंडर कैसा आ रहा है। रेंडर, रेंडर इमेज। ओके, उसने ये वाला आपको निकाल के दे दिया फाइनल इमेज। असल में एक्टिव व्यू के पोर्ट को हमेशा वो दिखाता है। तो फ़िलहाल जो इसका ऊपर का छत है इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, और यहाँ पर हम लोग रेंडर इमेज देख लेते हैं इसका।
ठीक है, ये है आपकी सनलाइट के साथ। और अगर मैं सनलाइट को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास जो दूसरी लाइट्स हैं उनको मैं यहाँ पर लिट कर देता हूँ, ठीक है जी। मैंने ये गलती छोटी सी ये कर दी कि मैंने इसको नहीं करवाया हाइट। असल में इसकी ऑप्शन ये होती है कि यार आपने ना इस दरवाजे को रेंडर नहीं करना, इसका मतलब ये होता है आपने इस मैश को रेंडर नहीं करना, आप उसको रेंडरिंग से हटा देते हो। लाइट ब्लॉक हो रही होती है। हाँ जी, ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी अचीव आवर गोल्स। हम लोगों ने उनसे बेहतर से अपने जो गोल्स हैं वो अचीव किए हैं। और अब हमारा जो मेन काम रह गया वो रह गया शेडिंग का। अभी हम लोग फर्स्ट यहाँ पर जो काम करेंगे वो हम लोग पहले इसको शेडर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने इस एरिया को ऑप्टिमाइज़ करना शुरू करेंगे कि ये किस तरीके से एज ए टेक्सचर में आता है, यानी कि ये कैसे आया है, ये कैसे आया और इसको इस कार्टून लुक में कैसे लेके आएंगे। सो स्टूडेंट्स, आप लोग इंशाल्लाह ताला होपफुली इस एरिया को आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा और काफ़ी हद तक अच्छा, ये एक अच्छा डिज़ाइन था, ठीक है। आप लोगों ने उसको इंजॉय किया होगा और कर भी रहे हैं और आप बना भी रहे हैं। और अभी हम लोग इसकी मॉडलिंग और भी करेंगे आगे। कई सारी चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो कि अभी इस कमरे के अंदर नहीं बनी हैं और बनेगी। तो होप माइट भी पॉसिबल कि उसको हम लोग डाउनलोड करें ताकि हम लोग अपना टाइम कंज्यूम करें, क्योंकि आगे हमारे पास अभी जो सबसे बड़ा लेक्चर पड़ा हुआ है वो उसका पड़ा हुआ है यूनिटी का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ इमेज में और इसको हम लोग कर देंगे सेव। और सेव करने के बाद जो हमारा लेक्चर 16 जो था इसको यहाँ पर आके हम लोग सेव कर देंगे। तो हमारा है फर्स्ट रेंडर, इसको हम सेव कर रहे हैं। और फिलहाल मैं यहाँ पे इसका जो लॉक व्यू है कैमरे का मैं वो अनलॉक कर देता हूँ ताकि एक रेंडर हम लोग और ले सकें।